हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में जिनकी वजह से इस हफ्ते बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है। चांसेस कल के दिन गिरावट के देखने को मिल रहे हैं। क्या लेटेस्ट अपडेट हैं और कौन सी कंपनियां इस हफ्ते फोकस में रह सकती हैं जिनमें कॉर्पोरेट एक्शन है, सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, फ्राइडे को बाजारों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला, जबकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आउटकम भी आया था। ब्याज दरों को स्थिर रखा गया था और आने वाले समय में महंगाई का अनुमान बढ़ाया था। साथ ही जीडीपी का ग्रोथ का आंकड़ा थोड़ा सा कम किया था। तो इस वजह से बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। निफ्टी 50 लाल निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स में भी हमें दबाव देखने को मिला। लेकिन इस हफ्ते यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट दिन है कल का, मंडे को बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है। हम लोग को तांडव देखने को मिल सकता है, गिरावट के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। उसके पीछे का रीजन है गिफ्ट निफ्टी 356 पॉइंट की गिरावट के साथ में क्लोज होते देखने को मिला। 1.5% की गिफ्ट निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है। और गिफ्ट निफ्टी में इतना ज़्यादा प्रेशर आने के पीछे का कारण है अमेरिका। अमेरिका में देखा जाए तो डाउ जोन्स लगभग 700 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। 1.25% से ज़्यादा की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। हालांकि निचले लेवल से यहाँ पर लगभग 80 पॉइंट की रिकवरी भी आई थी और डाउ जोन्स में हम लोग को 750 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी। तो डाउ जोन्स में प्रेशर रहा है। नैस्डैक लगभग 4.25% तक टूटा है। 1120 पॉइंट की गिरावट के साथ नैस्डैक बंद हुआ। इसमें भी मामूली सी रिकवरी हमें देखने को मिली, नहीं तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। अब अमेरिका के बाज़ारों में क्यों गिरावट आई है, उसके पीछे का भी एक बड़ा कारण है और इस गिरावट का हमारे बाज़ारों के ऊपर कल रिएक्शन देखने को मिलने वाला है, जो इंडिकेशन दे रहा है गिफ्ट निफ्टी ही लगभग 350 पॉइंट के आसपास की गिरावट। तो सुबह के समय बाजार में गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई और पॉजिटिव खबर सुबह के समय आ गई तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक के अगर सिनेरियो देखें तो बाजार में कल प्रेशर का माहौल रह सकता है। अब आते हैं अमेरिका में ये गिरावट क्यों हुई है। अमेरिका में हम लोग को दोस्तों जो यील्ड है, ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड है, वो भी बढ़कर आते देखने को मिले। बिटकॉइन में भी गिरावट देखने को मिली है। तो उसके पीछे के मेनली देखा जाए तो दो बड़े कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है। वो ये है कि दोस्तों, अमेरिका में क्या हुआ है, यूएस जॉब्स का डेटा आते देखने को मिला, जो अनुमान से 2 गुना आया है। वो काफ़ी चिंताएं पैदा कर रहा है। 1,72,000 जॉब्स हम लोग को मई में आते देखने को मिली, जबकि अनुमान 80,000 के आसपास का था। यानी कि अमेरिका में अच्छी खासी जॉब मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा मजबूत चल रही है। और जो फेड की मीटिंग होने वाली है अक्टूबर में, उसमें अभी तक ये उम्मीद थी कि रेट कट किया जा सकता है। और अब ये जो जॉब्स का डेटा आते देखने को मिला, अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि रेट कट तो किया ही नहीं जाएगा, हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए। यही एक काफ़ी चिंता की बात है। 50% से ज़्यादा लोगों का मानना है, चांसेस देखने को मिल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है अक्टूबर वाली मीटिंग में, और 34% तक पहले ये हम लोग को अनुमान देखने को मिल रहा था। तो सबसे बड़ी वजह तो हम लोग को यही देखने को मिली अमेरिका के बाज़ारों में गिरावट का। और दूसरी बड़ी वजह है दोस्तों टेक वाली कंपनियां, और जो हम लोग खास तौर पर देखा जाए तो एआई से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, टेक वाली कंपनियों में काफ़ी प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि लगातार रिकॉर्ड हाई हम लोग को नैस्डैक का देखने को मिल रहा था। लगातार इन कंपनियों में अच्छी खासी तेज़ी आ रही थी और इसी वजह से हम लोगों को नैस्डैक में तेज़ी भी देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ आया और इसी वजह से नैस्डैक में सबसे ज़्यादा गिरावट है। अब नैस्डैक में गिरावट आने का मतलब क्या है भारत के लिए, आईटी कंपनियां, एआई से जुड़ी हुई कंपनियां, इनमें हम लोगों को कल के दिन प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। एससीएल टेक, टेक महिंद्रा, इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली एआई से जुड़ी हुई कंपनियां, इनके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, एक हम लोग को वीकेंड पर पॉजिटिव खबर भी देखने को मिली। इंडिया का जीडीपी का आंकड़ा आते देखने को मिला, जो अनुमान से काफ़ी बेहतर आया है। 7.7% की ग्रोथ देखने को मिली है वित्त वर्ष 2025-26 में, जो पिछले साल की तुलना से कंपेयर करें तो काफ़ी बेहतर आया है। पिछले साल में हम लोग को ये काफ़ी कम देखने को मिल रहा था।
इसके अलावा पिछले क्वार्टर का देखा जाए यानी कि Q4 का देखा जाए, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी कंपनी ने जीडीपी ने ग्रोथ दिखाई। 7.8% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली, जो पिछले साल क्वार्टर 4 में 7% के आसपास थी, तो वहाँ से भी बढ़कर आया। और पिछले वित्त वर्ष में 7.1% से बढ़कर भी हम लोग को पूरे वित्त वर्ष का जीडीपी का आंकड़ा देखने को मिला। तो जीडीपी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, तो कह सकते हैं पॉजिटिव हैंड पर। तो एक ये पॉजिटिव खबर है बस, बाकी तो फिलहाल नेगेटिव खबरें ही देखने को मिल रही हैं। अब यूएस ईरान के ऊपर आ जाते हैं। यूएस ईरान को लेकर अभी तक कोई डील को लेकर खबरें नहीं आई है, अब तनाव बढ़ने की खबरें सामने आ रही है। यूएस के फोर्स ने शूट किया है ईरान के 2 हमें ड्रोन शूट करते देखने को मिले। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम लोग को ये तनाव देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक चिंता की बात है। साथ ही दोस्तों 100 दिन यानी कि 100 डेज हो चुके हैं, ये जो हम लोग को ईरान यूएस इज़राइल का जो हम लोग को ये दिक्कतें देखने को मिली, वॉर देखने को मिला। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के मंत्री हम लोग को तेहरान में आते देखने को मिले हैं, क्योंकि बीच में बातचीत रुक गई थी, और उसके बावजूद हम लोग को फ्रेश स्ट्राइक देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं बाजार के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। साथ ही दोस्तों ये जो हम लोग को 2 ईरानियन ड्रोन मार गिराए देखने को मिले, इससे पहले ईरान की तरफ से भी मिसाइलें दागी गई थी, तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों एक खबर ये भी देखने को मिल रही है, इजराइल की आर्मी की तरफ से कहा गया कि इन्होंने 2 मिसाइलों को दोस्तों मार गिराया है, जो लेबनान की तरफ से फायर की गई थी। तो यहाँ पर भी हम लोग को टेंशन बढ़ते देखने को मिली है, और इसका इम्पैक्ट हम लोग को क्रूड के ऊपर देखने को मिलने वाला है। हालांकि 2% की गिरावट के साथ क्रूड फ्राइडे को क्लोज हुआ। अब कल के दिन इसके ऊपर भी रिएक्शन देखने को मिलेगा। क्रूड के अगर प्राइस बढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं बाजार के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हो सकता है। इस हफ्ते कुछ हम लोग को इकोनॉमिक डेटा भी आते देखने को मिलेगा। यूएस का महंगाई दर का डेटा आएगा, इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, जो 11 जून को रिलीज किया जाएगा। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूनाइटेड स्टेट का ये हम लोगों को रिलीज होते देखने को मिलेगा। और ये डेटा के ऊपर अब सबसे ज़्यादा बाजार की निगाहें देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही अब तय किया जाएगा कि आगे चल के फेडरल रिजर्व का हम लोग को इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या बयान देखने को मिलने वाला है, क्या हम लोग को रणनीति देखने को मिलने वाली है। साथ ही यूएस का प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई का डेटा भी 12 जून को रिलीज होते देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर भी हम लोग को दुनिया भर के बाज़ारों की निगाहें देखने को मिलने वाली हैं। भारत की बात करें तो भारत में भी हम लोग को इंडिया का सीपीआई आईआईपी का डेटा भी रिलीज होते देखने को मिलेगा। सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर बात की जाए तो, और इन्फ्लेशन का डेटा हम लोग बोल सकते हैं इसको, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का फिगर भी आते देखने को मिलेगा। ये 12 जून को रिलीज़ किया जाएगा, तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बाजार की निगाहें रहने वाली है। साथ ही 11 जून को एक और डेटा आने वाला है, यूएस के क्रूड का इन्वेंटरी का डेटा आते देखने को मिलेगा। इसके ऊपर नज़र रखी जाएगी दुनिया भर की, किस तरीके का क्रूड की इन्वेंटरी यूएस में देखने को मिल रही है। यूएस के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ये हम लोग को रिलीज करते देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर भी कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बाजार की निगाहें देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही बात करेंगे अब एफआईआईज और डीआईएस की एक्टिविटी के बारे में। जून में भी लगातार एफआईआईज की तरफ से बिकवाली की गई है। 31,114 करोड़ के आसपास का माल बेचा गया है। 5 जून को 8,776 करोड़, 4 जून को 4,447 करोड़, 3 जून को 5,616 करोड़ और 2 जून को 8,362 करोड़, 1 जून को 3,911 करोड़ की बिकवाली की गई, जबकि डीआईएस की तरफ से 33,933 करोड़ की खरीदारी की गई है। तो यानी कि एफआईआई लगातार बाजार से निकलते जा रहे हैं। एफआईआई को रोकने के लिए आरबीआई की तरफ से डिसीजन भी लिया गया। हालांकि ये बॉन्ड और जीसैक यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इसको नियम को लाया गया है। कैपिटल गेन टैक्स को ख़त्म कर दिया है। तो इससे उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि लॉन्ग टर्म में एफआईआईज हम लोग को आते देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों एक उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आप आरबीआई के इस डिसीजन के बाद में रुपीज़ हम लोग को रिकवर होकर $92 प्रति रुपीज़ के आसपास आते देखने को मिल सकता है। तो ये भी कह सकते हैं हम लोग को कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा अगर ऐसा होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए निफ्टी का टेक्निकल देखा जाए, तो जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी हम लोग को लाल निशान में ओपनिंग के संकेत दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बाजार यानी निफ्टी 50 23,050 का ब्रेक डाउन दे सकता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है, जिसकी वजह से हम लोगों को बाजार इस हफ्ते काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिलने वाला है।
इसके अलावा सरकार की तरफ से डोमेस्टिक एलपीजी के प्राइस बढ़ा दिए गए हैं, 29 रुपये पर सिलेंडर इसको बढ़ाया गया है। तो ये भी एक कह सकते हैं महंगाई बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों महंगाई लगातार बढ़ते देखने को मिल रही है। अब सिलेंडर महंगा होगा तो इसका भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों की जेब पर खर्च बढ़ते देखने को मिल जाएगा। इस हफ्ते कई सारी कंपनियों में हमें कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलने वाला है। कुछ कंपनी में बोनस है, कुछ कंपनी में स्प्लिट की खबर है, तो इनको भी चाहें तो आप अपने रडार पर रख सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों यूनिफाइड डेटा टेक सोल्यूशन में, इसमें 5 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड है। 8 जून इसकी रिकॉर्ड डेट है। इसके अलावा बात करेंगे गौतम एक्जिम के बारे में, 3:1 के रेशो में इसमें बोनस है और 10 जून इसकी हमें रिकॉर्ड डेट देखने को मिल रही है। टाटा केमिकल्स और टाटा एलेक्सी की बात करेंगे, इनमें डिविडेंड है। टाटा केमिकल्स में 11 रुपये का डिविडेंड 10 जून, टाटा एलेक्सी में 75 रुपये का डिविडेंड, इसकी भी रिकॉर्ड डेट 10 जून है। और भी कई सारी कंपनी है जैसे एसीसी, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट, अंबुजा, इनमें भी हम लोग को डिविडेंड देखने को मिलने वाला है। तो ये कंपनियां भी 12 जून को इनकी भी रिकॉर्ड डेट, तो ये भी फोकस में देखने को मिलेंगे। अडानी टोटल गैस में भी 25 पैसे का डिविडेंड देखने को मिलेगा। बात करेंगे सिटी यूनियन बैंक के बारे में, 1:3 के रेशो में इसमें बोनस है, यानी कि 3 इक्विटी अगर आपके पास है, एक आपको बोनस के रूप में मिलेगी। 12 जून इसकी भी हम लोग को रिकॉर्ड डेट देखने को मिल रही है। स्प्लिट की अगर बात की जाए तो एक कंपनी जिसका नाम है मूव एवेन्यू एआई टेक सोल्यूशन, इसमें स्प्लिट हमें देखने को मिलेगा। 10 की फेस वैल्यू को 2 रुपये में स्प्लिट कर रहे हैं। 12 जून इसकी भी हमें रिकॉर्ड डेट देखने को मिल रही है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों टेक्नोजेट कंसल्टेंट के बारे में, 87 रुपये का इसमें डिविडेंड है, तो ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। तो ओवरऑल कॉर्पोरेट एक्शन के दम पर भी इन कंपनियों में भरपूर एक्शन देखने को मिलने वाला है। तो आप चाहें इन कंपनियों को भी प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे आप प्राइम मेंबर भी बन सकते हैं, जिस पर हम कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो केवल अपने मेंबर के लिए ही बनाते हैं, तो उसको भी चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।